नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके दोनों बेटे आजम और मुअज्जम में लड़ाई होती है और मुअज्जम ये लड़ाई जीत जाता है और दिल्ली का राजा बन जाता है और बहादुर शाह के नाम से वह गद्दी ग्रहण करता है। और बहादुर शाह अजीत सिंह और जयपुर के राजा जय सिंह को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है। वो आ भी जाते हैं दोनों, लेकिन जैसे ही मुअज्जम वापस रवाना होता है, तीनों वहाँ से, दुर्गादास भी उनके साथ ही थे, तीनों वहाँ से उनको छोड़कर निकल जाते हैं और अजीत सिंह और जय सिंह देवलिया होते हुए महाराणा के इधर रुकते हैं। और बताया जाता है कि महाराणा उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह सवाई जय सिंह के साथ कर देते हैं और उनके पास एक शर्त भी रखते हैं। और शर्त यह होती है, उदयपुर की राजकुमारी चाहे वह छोटी क्यों न हो, सब रानियों में मुख्य समझी जाए, अर्थात पटरानी समझी जाए। उदयपुर की राजपुत्री का पुत्र ही युवराज बनाया जाए। तीसरी शर्त यह थी, यदि उदयपुर की राजपुत्री से कन्या उत्पन्न हुई तो उसका विवाह मुसलमान के साथ नहीं किया जाए। अजीत सिंह का पुनः जोधपुर पर अधिकार हो गया था और बताया जाता है कि ऋतु की समाप्ति पर राजपूतों की सेना ने मेड़ता के मार्ग से होते हुए अजमेर की तरफ प्रस्थान किया, जहां उस समय मुअज्जम की बड़ी छावनी पड़ी थी। वहां से राजपूतों की फौज सांबर की तरफ अग्रसर हुई। उसका सामना करने के लिए मेवात का सूबेदार सैयद हुसैन खां बारा, मेड़ता में सलंगाना का फौजदार अहमद सईद खां, नारनौल का फौजदार गैरत खां आगे बढ़े। तीनों फौजदार आक्रमण करने वाले थे। इसके पहले आक्रमण में राजपूतों को अपना सामान छोड़कर भागना पड़ा और वह सारा सामान सैयदों के हाथ लग गया। दोनों राजा कुछ दूरी पर पहुंचे ही थे, उनको यह समाचार मिला कि मुसलमान सेनापति अपने दो भाइयों और अपने दूसरे संबंधियों व कितने ही अनुयायियों सहित मार डाला गया। ये बात हुई जिस समय मुसलमानों की सेना में खुशियां मनाई जा रही थी। उसी समय हुसैन खां की दृष्टि एक किनारे पर खड़े राजपूत योद्धा पर पड़ी, जो अपने 2000 सैनिकों सहित ऊँटों पर सामान लादकर भागने में व्यस्त था। यह देखते ही अपने घोड़े में साथियों सहित उधर बढ़ा। राजपूत एक ऊंचे टीले पर थे और सैयद नीचे। उनके निकट पहुंचते ही राजपूतों ने गोलियां चलाई और वे भागने को उद्यत हुए, परंतु उनका पहला वार इतना कारगर हुआ कि फौजदार अपने भाइयों समेत 50 साथियों सहित वहीं वीरगति को प्राप्त हो गया। मुखियों की मृत्यु सामने वाली सेना के लिए हानिकारक सिद्ध हुई और उनके सैनिक इधर उधर लूटमार में लगे हुए थे, प्राण रक्षा के निमित्त भागना शुरू हो गए। जब ये समाचार राजाओं के पास पहुंचा तो पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ और अंत में वो वापस लौटे तो देखा कि हुसैन खां का मृत शरीर हाथी ओहदे के नीचे पड़ा हुआ है और अन्य सब रणभूमि के अंदर गाड़ दिए गए हैं। इस प्रकार सांबर पर अधिकार कर लेने के बाद वहाँ की आय दोनों राजाओं ने बराबर बांटी और निर्णय करके वहाँ के अधिकारी दोनों बन गए। इसके बाद ही डीडवाना पर भी महाराजा अजीत सिंह का अधिकार हो गया। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में मुगलिया शासन की नींव बिल्कुल हिल चुकी थी और मुअज्जम खुद भी इसके अंदर पड़ना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि दक्षिण के अंदर जो खजाना है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए और इधर ध्यान नहीं दिया जाए। इस प्रकार दोनों राजाओं में सांबर को लेकर बराबर हिस्सेदारी हो गई। इतिहास के ऐसे किस्से अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।